जब से हम इंसानों का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, तब से हम इंसान एनर्जी का यूज़ करते आए हैं। हालाँकि उस समय एनर्जी का यूज़ बहुत कम होता था, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हम इंसान हर साल करीब 10,000 ट्रिलियन वाट एनर्जी यूज़ कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एनर्जी कहाँ से आती है? अगर आपको नहीं पता, तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ से आता है। और अगर हम इंसान इसी तरह इन रिसोर्सेज़ को यूज़ करते रहे, तो ये रिसोर्सेज़ हमारी पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे और तब हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करने का सिर्फ एक ही साधन बचेगा, वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। चलिए अब हम टाइम में थोड़ा आगे चलते हैं। ये ईयर है ईयर 3000। अब तक पृथ्वी पे प्रेजेंट सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो चुके होंगे और जो बचे होंगे वे सभी रिन्यूएबल होंगे और उनसे बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो अब उस समय के इंसानों को आइडिया निकालना पड़ेगा। तो अब उस समय के साइंटिस्ट ये आइडिया देंगे कि अब हमें हमारे नए रिसोर्स के लिए चाँद पे जाना होगा। अब आप सोचेंगे कि चाँद पे कौन सा रिसोर्स है, तो मैं आपको बता दूं कि चाँद पे हीलियम 3 नाम का एक फ्यूल है, जो कि चाँद पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमारी पृथ्वी पे ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और अब ये रिसोर्स हमारी इंसानी सभ्यता का नया फ्यूल होगा। चलिए अब हम समय में थोड़ा और आगे चलते हैं। ये है सन 1,00,000। उस समय तक हमारी पृथ्वी शायद नष्ट हो चुकी होगी और उस समय के इंसान शायद स्पेस में रह रहे होंगे और उन इंसानों के लिए हमारा सूर्य ही एकमात्र एनर्जी का स्रोत होगा। और उस समय के इंसानों को सूर्य की एनर्जी का यूज़ करने के लिए सूर्य के चारों ओर डायसन स्फीयर नाम का एक थियोरेटिकल मेगा स्ट्रक्चर बनाना होगा और ये डायसन स्फीयर एक बहुत बड़े सोलर पैनल की तरह काम करेगा, जो सन को चारों ओर से घेर लेगा। और इससे पैदा होने वाली एनर्जी इतनी होगी कि उस समय के इंसानों की एनर्जी की डिमांड पूरी हो जाए। चलिए अब हम समय में थोड़ा और आगे चलते हैं। ये है सन 1 करोड़। इस समय तक इंसानी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और उनकी एनर्जी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और हमारा सन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होगा कि इनकी डिमांड पूरी हो जाए। और तब उस समय के साइंटिस्ट मीटिंग करेंगे और कहेंगे कि अब हमें दूसरे स्टार्स के इर्द-गिर्द भी डायसन स्फीयर बनाने होंगे और इसी से ही उस समय के इंसानों की एनर्जी की डिमांड पूरी हो पाएगी। और उस समय के इंसान हमारी गैलेक्सी के हर एक स्टार के इर्द-गिर्द डायसन स्फीयर बनाने में सक्षम होंगे और इसी से ही उनकी एनर्जी की डिमांड पूरी हो पाएगी और उस समय तक हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुकी होगी। और इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। चलिए अब हम समय में और भी आगे चलते हैं। अब हम समय में 300 बिलियन ईयर्स आगे आ चुके हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक स्टार का अंत तय है और हर एक स्टार कभी ना कभी मरता है और इसी तरह हमारी गैलेक्सी के आधे से ज़्यादा स्टार मर चुके हैं और अब हम इंसानों को यूनिवर्स में दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा और अब हम इंसान यूनिवर्स के हर एक स्टार के इर्द गिर्द डायसन स्फीयर बना चुके होंगे और इसी से ही उस समय के इंसानों की एनर्जी की डिमांड पूरी हो पाएगी। और अब हम समय में और भी आगे जाने वाले हैं। अब तक हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन टाइप 6 सिविलाइजेशन बन चुकी होगी और उस समय के इंसान भगवान के समान हो चुके होंगे और उस समय के इंसान सिर्फ हमारे यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स में ट्रैवल करने में भी सक्षम होंगे। और उस समय हम उस समय के इंसानों को स्वर्ग से देख रहे होंगे और भगवान का तो दिमाग ही ख़राब हो चुका होगा ये सोच के कि ये इंसान एनर्जी के इतने भूखे क्यों हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में कहा था कि हम सिविलाइजेशन के टाइप्स के ऊपर वीडियो में आगे बात करेंगे, तो इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। इस सब की शुरुआत होती है सन 1964 में, जब एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोला कार्डाशेव ने कार्डाशेव स्केल की खोज की थी। कार्डाशेव स्केल असल में सिविलाइजेशन के टाइप को नापने का या फिर उसके एडवांसमेंट को नापने का एक बेसिक सा जरिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी भी सिविलाइजेशन के टाइप का पता कैसे चलता है, तो मैं बता दूं कि किसी भी सिविलाइजेशन के टाइप का पता इस बेस पे चलता है कि उस सिविलाइजेशन के द्वारा कितनी एनर्जी एक साल में यूज़ की जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन कौन से टाइप की है, तो मैं आपको बता दूं कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन के अनुसार कार्डाशेव स्केल में हमारी सिविलाइजेशन की पोजीशन 0.7 है। चलिए अब हम सिविलाइजेशन के टाइप के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन, इसे प्लानिटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएगी और ये सिविलाइजेशन काफ़ी एडवांस भी होगी और इस सिविलाइजेशन द्वारा एक साल में यूज़ की जाने वाली एनर्जी करीब 10⁻16 वाट होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली सिविलाइजेशन की तरफ।
टाइप 2 सिविलाइजेशन, इसे स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और ये अपने सन से ऊर्जा प्राप्त कर पाती है। और अब आप सोचेंगे कि ये अपने सन से ऊर्जा कैसे लेते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये अपने सन से ऊर्जा एक थियोरेटिकल मेगा स्ट्रक्चर जिसे डायसन स्फीयर कहा जाता है, इसकी मदद से प्राप्त कर पाती है। और तो और ये सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम के हर एक ग्रह और हर एक एस्टेरॉयड को काबू कर सकती है। चलिए चलते हैं अपनी अगली सिविलाइजेशन की तरफ। टाइप 3 सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और ये अपनी गैलेक्सी के हर एक स्टार से ऊर्जा प्राप्त कर पाती है और ये सिविलाइजेशन अपने गैलेक्सी में कहीं पर भी ट्रैवल करने में सक्षम होगी। ये 3 टाइप्स गैलेक्सी के 3 बेसिक टाइप्स थे। हालांकि अब कार्टेशियस स्केल में 3 और टाइप्स ऐड कर दिए गए हैं और अब हम इन 3 टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप 0 सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाती थी और ये सिविलाइजेशन बहुत ही कम एडवांस हुआ करती थी। टाइप 4 सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन को यूनिवर्सल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और ये सिविलाइजेशन अपने यूनिवर्स में कहीं भी ट्रैवल करने में सक्षम होती है और ये सिविलाइजेशन अपने यूनिवर्स के हर एक स्टार से ऊर्जा प्राप्त करने में भी सक्षम होती है। और अब आती है इस लिस्ट की आखिरी सिविलाइजेशन, टाइप 5 सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन को आप भगवान भी मान सकते हैं क्योंकि ये सिविलाइजेशन यूनिवर्स और मल्टीवर्स बनाने में सक्षम होगी और तो और ये सिविलाइजेशन टाइम ट्रेवल करने में भी सक्षम होगी और ये सिविलाइजेशन स्पेस और टाइम के बाहर एग्जिस्ट करती है और ये सिविलाइजेशन मल्टीवर्स में ट्रेवल करने में भी कैपेबल होगी। तो गाइज आज का वीडियो यही खत्म होता है। आप आज इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।